तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, स्विगी और जोमेटो ये दो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका शेयर सबसे बड़ा है भाई। 80% से भी ज़्यादा जो फूड डिलीवरी का जो स्पेस है वो इन्हीं दोनों प्लेयर ने घेर रखा है और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चलता है। और ये मान के चलिए कि पूरी इंडिया में इन्होंने डुओपोली बना रखी है, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिस पर सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लेयर का यहाँ पर जो है ना डोमिनेंस है। तीसरे प्लेयर की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हालांकि देखा जाए तो दूसरे जो है ना तीसरा प्लेयर बनने की चाह में छटपटा रहे हैं, जैसे कि ईट श्योर हो गई जो रेवल्स फूड का है, और इसके अलावा जो है मैजिक पिन भी यहाँ पर छटपटा रहा है। लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई भी प्लेयर स्विगी और जोमेटो के आसपास भी नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना पूरी जो डोमिनेंस है वो स्विगी और जोमेटो की है फूड डिलीवरी के स्पेस में। और इतना ज़्यादा इन्होंने पैसा कमाया है इस चीज़ से कि उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म में भी एंटर करना शुरू कर दिया। जैसे कि स्विगी ने बना दिया अपना इंस्टामार्ट, जहाँ से वो क्विक कॉमर्स के ज़रिए जो है ना ग्रॉसरीज़ और जो डेली एसेंशियल चीज़ें जो है ना वो डिलीवर करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अपना जो है ना स्नैक शायद स्नैक करके जो है ना उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें यहाँ पर वो फूड रेस्टोरेंट से जो है ना कोई सामान डिलीवर नहीं करते, बल्कि अपना खुद का जो खाना है वो बनाते हैं और वो बेचते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो जोमेटो है उन्होंने अपना ब्लिंकिट लगा रखा है। ब्लिंकिट से वो अपनी ग्रॉसरीज और दूसरे सामान जो है वो डिलीवर करते हैं। और उन्होंने भी अपना एक फ़ूड डिलीवरी का जो है ना फूड प्रिपरेशन का भी एक जो है ना प्लेटफॉर्म बना रखा है। तो अपना खुद का खाना बनाते हैं और यहाँ पर जो है ना डिलीवर करते हैं। तो एक छोटे से स्पेस से शुरुआत करके इन्होंने इतना बड़ा बना लिया है साम्राज्य कि भाई यहाँ पर जो है ना इनसे टक्कर लेने के लिए जो तीसरा प्लेयर है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, और वो भी फिर भी इतना जो है ना आगे आ नहीं पाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फूड डिलीवरी में और क्विक कॉमर्स में ये दो जो है ना ये जायंट की कैटेगरी में आते हैं। जायंट है और इनसे टक्कर लेना तीसरे प्लेयर के लिए यहाँ पर जो है ना नाक को चने चबाने जैसा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना एक ऐसी सर्विसेज जो पहले काम करती थी उन्होंने यहाँ पर जो है ना फूड डिलीवरी में भी एंटर कर दिया, और ये बताया जा रहा है कि पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर सकती है। और वो है यहाँ पर रैपिडो प्लेटफॉर्म। रैपिडो जहाँ पर जो है ना बाइक हेलिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो है ना बाइक से टैक्सी बुक की जा सकती है। हालांकि ऑटो और वैसे फोर व्हीलर से भी यहाँ पर जो है ना आप बुक कर सकते हो राइड, लेकिन उसकी जो पहचान है वो एक बाइक टैक्सी, स्कूटर टैक्सी, इसमें यहाँ पर ज़्यादा है। और ये जो फूड डिलीवर किया जाता है तो वो भी यहाँ पर इन्हीं व्हीकल्स पर डिलीवर किया जाता है। तो देखा जाए तो उनके पास पहले से लॉजिस्टिक्स का इतना बड़ा नेटवर्क है, तो यहाँ पर जो है ना लॉजिस्टिक की कोई कमी है नहीं। और ऊपर से यहाँ पर अगर वो फूड डिलीवरी में भी यहाँ पर जो है ना घुस जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने अब ओनली लॉन्च कर दिया है जो यहाँ पर रैपिडो का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें 0% कमीशन है। और साथ ही यहाँ पर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में यहाँ पर हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट आते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर रैपिडो से टाई अप कर लिया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो रैपिडो है उन्होंने रेस्टोरेंट से टाई अप कर लिया, पूरी एसोसिएशन से टाई अप कर लिया, और ऊपर से यहाँ पर 0 कमीशन मॉडल लगा रखा है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर स्विगी जोमेटो को छोड़कर इस ओनली प्लेटफॉर्म पर आएंगे और यहाँ पर अपना फूड जो है ना सर्व करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर तो इनकी जो एक खासियत ये भी है कि 150 रुपये में ज़्यादातर जो उनकी डिश है ना ओनली में वो 150 रुपये या 150 से नीचे है। तो यहाँ पर जो बजट बायर है, जो खाना खाना चाहते हैं लेकिन कम कीमत देना चाहते हैं, और वैसे भी इंडिया तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर पैसा जो है ना एक पैसा देखा जाता है कोई सा भी सामान खरीदने से पहले। तो जब खाना यहाँ पर ख़रीदा जाएगा और उसमें भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली होगा, तो क्यों ना यहाँ पर जो है ना लोग हैं वो ओनली को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो जोमेटो और स्विगी है उसको यहाँ पर वो कैसे मार्केट में डिसरप्ट करेगा। अगर आप चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप बताइए यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है ना रैपिडो स्विगी और जोमेटो से टक्कर ले पाएगा? कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर दे दीजिए यार। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जब से यहाँ पर जो है इंटरनेट सस्ता हुआ है, जब 2016 में जियो की आंधी आई थी तो बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी जो है ना बंद हो गई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा जो है नए नए अवसर भी लोगों को मिले थे। एक तो देखे जाए तो यहाँ पर जो है इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, और ऊपर से यहाँ पर स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो गए थे कि भाई अब यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर का स्थान लेने लगे हैं। कंप्यूटर की ज़्यादातर चीज़ें वो आप स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना एक से एक नए नए प्लेटफॉर्म आ गए जो यहाँ पर इंटरनेट से ही यहाँ पर चलाया जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का बूम कैसे आया? जब यहाँ पर इंटरनेट सस्ता था तो लोगों ने यहाँ पर ई कॉमर्स को खंगालना शुरू कर दिया कि भाई कैसी चीज़ क्या क्या कहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनियाँ भी बूम हो गई। पहले यहाँ पर
थोड़ी सी होती थी, लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पर देखा लोगों ने कि भाई इंटरनेट पर तो यहाँ पर बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, तो लोगों ने यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेट पर लिस्ट करने शुरू कर दिए। कई सारे जो है ना क्विक कॉमर्स पर लिस्ट करने शुरू कर दिए, कई सारे यहाँ पर जो है ना ई कॉमर्स पर लिस्ट करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो खाना यहाँ पर कैसे पीछे रह जाता, खाना भी यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन ही डिलीवर कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसमें लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन वो ये होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर जो है ना खाना डिलीवर किया जा सकता था भाई, क्योंकि खाना खाना है तो गर्म ही खाना है, तो उसके लिए यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक शहर में और वो भी यहाँ पर जो है ना कई सारे रेस्टोरेंट से पार्टनर करने के बाद यहाँ पर जो है ना खाना डिलीवर करने की सर्विसेज शुरू हो गई। और यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई, स्विगी और जोमेटो ये जो है ना शुरुआत हुई, और इन्होंने यहाँ पर शुरुआत करके अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, जहाँ पर जो है ना हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट लिस्टेड हैं, और उन रेस्टोरेंट से आप अपनी पसंद का कुछ भी यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। जो भी आपकी विसिनिटी में हो, यहाँ पर जो भी आपके नियर बाय जो रेस्टोरेंट होगा वही आपको दिखाई देगा। ऐसे नहीं है कि कोई सा रेस्टोरेंट आप यहाँ पर जो है मेरठ में रह रहे हो तो आप गाज़ियाबाद से यहाँ पर सामान मंगा लोगे, ऐसा नहीं। ऐसे में तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कोई करेगा भी नहीं, उसमें यहाँ पर लॉजिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है ना ये फूड डिलीवरी की जो कंपनियां हैं वो बूम कर गई बहुत ज़्यादा, और उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया भाई, एडवर्टीज़मेंट यहाँ पर किया। आप कभी भी यूट्यूब देखोगे तो वहाँ पर आपको इतने ज़ोमेटो के, इतने स्विगी के ऐड मिल जाएंगे, या फिर कभी आपको इस दूसरे सोशल मीडिया पे खोलोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनके ऐड देखने को मिल जाएंगे। तो उन्होंने इंटेंस मार्केटिंग की और अपनी यहाँ पर जो पोजीशन है वो डोमिनेट बना ली भाई। इस तरह से जो छोटे छोटे प्लेयर्स जो थे, जो फूड डिलीवरी करते थे, जैसे कि उन्होंने तो एक बड़े प्लेयर टैक्सी की कंपनी थी ऊबर, तो उसका एक यहाँ पर जो है ना फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म चलता था ऊबर ईट्स, तो उसको यहाँ पर ख़त्म करवा दिया। तो उन्होंने यहाँ पर इतनी तगड़ी मार्केट पोजीशन बना ली है कि भाई बड़े बड़े जायंट जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर आने से कतराते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मार्केट में कहीं ना कहीं गैप तो था, क्योंकि जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपनियों का यहाँ पर राज होगा, डुओपोली होगी, और यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट अगर इन दोनों से नाराज़ हो जाए तो तीसरे प्लेटफॉर्म पर कहाँ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो उनकी प्रेजेंस है ही नहीं। तो यहाँ पर मजबूर हो गए थे, और यहाँ पर अपना जो काम था उनको यहाँ पर देना पड़ा स्विगी को और जोमेटो को, और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया भाई। लिस्टिंग का चार्जेस लगाते हैं, ये एडवर्टीज़मेंट का चार्जेस लगाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ऑर्डर पर भी यहाँ पर उनका कमीशन होता है कि हमने यहाँ पर आपको ऑर्डर दिलाया तो इसके बदले में आप हमें पर ऑर्डर की इतनी फ़ीस जो है ना दोगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो रेस्टोरेंट थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना दबाव में थे, उनका यहाँ पर प्रॉफिट भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर उनकी मजबूरी थी, अगर वो यहाँ पर नहीं करेंगे तो इससे यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, या फिर अपना जो प्लेटफॉर्म है वो बंद भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना ऐसा करना जारी रखा कि चलो ठीक है यार, हम यहाँ पर जो है ना तुम्हें दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके एक्सपेंस पे था, वो यहाँ पर था रेस्टोरेंट के एक्सपेंस पे, कि यहाँ पर रेस्टोरेंट यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे थे। तो इस चीज़ की नज़र जो है ना रैपिडो पर पड़ी, और यहाँ पर जो है ना रैपिडो वो भी यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। एक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा तगड़ा बन गया था भाई, कई सारे शहरों में इसकी सर्विसेज थी, और बाइक टैक्सी में अगर यहाँ पर किसी कंपनी का नाम था तो यहाँ पर रैपिडो ही था। और खाना भी यहाँ पर जो है ना बाइक पर, स्कूटर्स पर, इसी पे डिलीवर किया जाता था। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लोर किया और यहाँ पर अपना खुद का एक नया प्लेटफॉर्म निकाल दिया ओनली। अब उसके लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है ना ज़ीरो कमीशन मॉडल निकाला, और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI के साथ यहाँ पर टाई अप कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट थे जो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से नाराज़ थे उनकी भारी भरकम फीस के कारण, तो यहाँ पर जो है ना वो उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट संगठन बना दिया है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने यहाँ पर इससे शिकायत की और बोला कि यार ये सब क्या चल रहा है यार, ये सब जो है ना ढंग से नहीं है, हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, इसको यहाँ पर कुछ देखो और इनका यहाँ पर जो है ना सोल्यूशन निकालो। तो यहाँ पर उन्होंने बातचीत की रैपिडो से कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, हम यहाँ पर पैसा देना नहीं चाहते, हमारे रेस्टोरेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा डूब रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसका कुछ यहाँ पर करो। तो यहाँ पर देखा ठीक है भाई, हम भी यहाँ पर सोच रहे थे कि हम यहाँ पर जो है ना फूड डिलीवरी में एंटर करें, और आपका साथ तो मिल ही गया है, तो अब हमें यहाँ पर कौन रोक सकता है। तो कर दिया उन्होंने लॉन्च, और यहाँ पर जो है ना ज़ीरो कमीशन मॉडल पर कर दिया कि भाई रेस्टोरेंट से यहाँ पर इससे किसी भी तरह कोई भी चार्ज हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर एक तो उनके पास रेस्टोरेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑन बोर्ड हो गए, और ऊपर से यहाँ पर जब उन्होंने किसी भी तरह कोई भी कमीशन मॉडल यहाँ पर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, तो इससे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो रेस्टोरेंट के जो खर्चे थे वो कम हो गए। अब यहाँ पर खर्चे कम हो गए तो उनकी जो फूड की जो प्राइसेस थी वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, और अब देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो ओनली पर जो डिशेस अवेलेबल है
वो यहाँ पर 150 रुपये या उससे कम में अवेलेबल है। और अभी यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में लॉन्च हुई है। आगे चलकर इनका प्लान है मुंबई का, दिल्ली का, लखनऊ, कोलकाता और दूसरे जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर जो है ना उनका प्लान है कि हम यहाँ पर लॉन्च इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है ना पैसा लगता तो है। फ्री में तो यहाँ पर कोई भी सेवा देने के लिए नहीं बैठा है। तो उनका बिजनेस मॉडल क्या होगा, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना फ्लैट फीस यहाँ पर कुछ ऐसा करके कुछ निकाला है कि जिसमें यहाँ पर कस्टमर भी पे करेगा और जो रेस्टोरेंट है वो भी यहाँ पर पे करेगा। उसमें यहाँ पर जो है ना कैटेगरी बना रखी है कि इस प्राइस से नीचे अगर ऑर्डर होगा तो रेस्टोरेंट इतने पैसे देगा और कस्टमर इतने पैसे देगा डिलीवरी के। और यहाँ पर किसी खास जो प्राइस है यानी कि मान के चलिए कि 150 रुपये से ऊपर का खाना है तो उसके ऊपर यहाँ पर अलग प्राइस होगा। और ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर भी बेस करती है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो है ना कोई डिलीवरी एड्रेस जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में है तो यहाँ पर उसका जो चार्जेस है वो अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल भी तो कम लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा डिलीवरी एड्रेस है 3 किलोमीटर है तो यहाँ पर उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, लॉजिस्टिक्स की जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली डिलीवरी के चार्जेस जो हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो जो डिलीवरी है वो डिस्टेंस के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर ये होगा। और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट से जो पैसा लिया जाएगा वो उनकी ऑर्डर वैल्यू के ऊपर लिया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर कमीशन तो नहीं है, पर ऑर्डर बेसिस पर यहाँ पर है, जो मुझे लगता है कि एक सही एक बिज़नेस मॉडल है। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को सस्टेन करने के लिए पैसे तो लगे, फ्री में तो यहाँ पर कोई सेवा देने के लिए नहीं बैठा है। तो अगर यहाँ पर इस तरह से अगर ये जो बिज़नेस मॉडल चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि इतना तो यहाँ पर वो पैसा चार्ज कर ही सकते हैं डिलीवरी के। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म वो जो पर ऑर्डर बेस पर जो एक निर्धारित पैसा है वो यहाँ पर तो शायद देंगे ही वो। लेकिन यहाँ पर वो कमीशन खोरी से यहाँ पर बच जाएंगे कि भाई यहाँ पर लिस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा लगता है। और साथ ही यहाँ पर अगर आपके रेस्टोरेंट को ऊपर लाना है तो एडवर्टीज़मेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब चीज़ें हैं वो यहाँ पर रैपिडो जो कर रहा है स्विगी और ज़ोमैटो के लिए खतरे की घंटी तो है। क्योंकि जो रैपिडो है उसके पास 10 मिलियन के आसपास जो है ना गाड़ियों का एक फ्लीट है, जो मतलब कि उससे जो है ना एसोसिएटेड है। और साथ ही यहाँ पर 5 या 6 मिलियन जो है ना टू व्हीलर से। अब देखिए यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में जो है ना बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स जो है ना उसका वहाँ पर है, टू व्हीलर्स की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है उसके पास, रैपिडो के पास। तो वो बहुत ही जल्द क्विकली यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो एक्सपेंड कर सकते हैं। कि मान लीजिए चंडीगढ़ में करना है, रैपिडो चलती है, वहाँ पर आसानी के साथ कर जाएंगे। वहाँ पर जगह जगह पर रैपिडो राइडर जो है ना आपको मिल जाएंगे। तो इससे यहाँ पर एक्सपेंड करने में उनको जो है ना किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। और जो रैपिडो राइडर है उसको यहाँ पर अगर राइड नहीं भी मिल रही है ना तो वो यहाँ पर फूड डिलीवर कर देगा। कि मान लीजिए कि यहाँ पर राइड पहले मिल गई तो राइड पे चले जाएगा। अगर यहाँ पर फूड डिलीवरी का ऑर्डर मिल गया तो वो फूड डिलीवर करने चले जाएगा। तो उसके लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है रैपिडो से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा और यहाँ पर ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई वो जो है ना उसके पास जो है ना राइड आ ही नहीं रही है। तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा एक राइडर के लिए। तो अभी आपको सारी बातें समझ आ गई किस तरह से जो रैपिडो है वो स्विगी और ज़ोमैटो को चैलेंज करने वाला है और जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर देगा। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।